रैंग चंग की कार में बगैर किसी हिचकिचाहट के ही बैठ जाता है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रास्ते में रैंग चंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो चंग हाँ में इस सवाल का जवाब देती है। रैंग चंग को प्रोटेक्ट करते हुए उससे पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी किसी अनजान लड़के पर कैसे भरोसा कर लिया? तुम जानती हो ना तुम्हारी प्रीवियस रिलेशनशिप्स कितनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे हैं। रैंग की कंसर्न सुन चंग उसे बताती कि इस बार वो जिस लड़के को डेट कर रही है वो उसके पापा के दोस्त का बेटा है। चंग के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनने के बाद रैंग अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चंग को प्रपोज करने वाला होता है कि तभी चंग जियांग के बारे में बात करने लगती है। रैंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में चंग की गाड़ी से उतर जाता है। अपने बुक स्टोर पहुंचकर रैंग देखता है कि जिस इंसान को चंग ने अपना रेस्टोरेंट रेंट पर दिया था वो टेनेंट अब रेस्टोरेंट रेनोवेट कर रहा था और इस रेनोवेशन की वजह से बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी। इस आवाज से परेशान होकर रैंग उस टेनेंट को इस आवाज की कंप्लेन करने जाता है, बट टेनेंट बड़ी ही नम्रता से रैंग से कहता है कि वो अपने रेस्टोरेंट का काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और वैसे भी एक बिजनेस एरिया है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कंस्ट्रक्शन के शोर से परेशान होकर रैंग अपने बुक स्टोर चले जाता है, पर अगले ही पल टेनेंट को पता चलता है कि रैंग और चंग का स्टोर आपस में एक डोर के जरिए कनेक्टेड है। टेनेंट उस डोर को सीमेंट के जरिए सील करना चाहता था, पर रैंग इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर टेनेंट रैंग को जोर से धक्का देता है और इसी धक्के की वजह से रैंग का शेल्फ भी गिर जाता है। इस शेल्फ में रैंग का गिफ्ट रखा हुआ था जो कि वो चंग के लिए लाया था। अपने गिफ्ट को टूटा देख रैंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उस टेनेंट को अच्छी तरीके से मजा चुकाता है। रैंग से पिटने के बाद वो टेनेंट चंग को कॉल कर रेस्टोरेंट बुलाता है। चंग भी भागी भागी जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती वो देखती है कि जख्मी हालत में रैंग अपने बुक स्टोर के बाहर ही बैठा हुआ था। चंग रैंग से पूछती भी कि उसका टेनेंट कहाँ पर है तो रैंग बताता है कि वो अपनी मलहम पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है। चंग जब रैंग से उसके जख्मों के बारे में पूछती है तो रैंग उल्टा चंग से सवाल जवाब करने लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी रात गए अकेला छोड़ दे। अपने इमेजिनरी बॉयफ्रेंड को डिफेंड करते हुए चंग बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। साथ ही साथ चंग रैंग से ये भी कहती कि अगर उसका टेनेंट डोर को सीमेंट से कवर करना चाहता है तो रैंग को उसे नहीं रोकना चाहिए। रैंग भी इस बात के लिए गुस्से में हामी भरता है और चंग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिस्टर शांगवन और गोंगरोंग उस पेशेंट की फैमिली के साथ मीटिंग रखते हैं। मीटिंग के दौरान मिस्टर शांगवन उस फैमिली को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने शाओकिंग के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए वो सभी बेबुनियाद है, पर वो फैमिली मिस्टर शांगवन की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा वो शाओकिंग से कंपेंसेशन के नाम पर खूब सारे पैसे ऐंठना चाहती थी। मिस्टर शाओकिंग को जब इस बात का एहसास होता है कि अड़ियल फैमिली अपना केस वापस नहीं लेंगी, वो अपना टाइम बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। गोंगरोंग उस फैमिली को समझाने की कोशिश करती है, पर वो फैमिली कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा जाते जाते उस फैमिली का एक मेंबर गोंगरोंग को धक्का दे देता है और इस धक्के की वजह से गोंगरोंग के हाथ में मोच आ जाती है। लकीली क्विंचू उसी रेस्टोरेंट में प्रेजेंट थी जहाँ पर गोंगरोंग के साथ यह हादसा हुआ था। क्विंचू गोंगरोंग को हॉस्पिटल ले जाती है और साथ ही साथ शाओकिंग को भी इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। शाओकिंग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है गोंगरोंग से बताती है कि गोंगरोंग के हाथ में मोच आई है और उसे कुछ दिनों तक प्लास्टर लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ क्विंचू शाओकिंग को ये भी बताती कि गोंगरोंग उस पेशेंट की फैमिली से मिलने गई थी और उसी फैमिली की वजह से आज गोंगरोंग की ये हालत है। गोंगरोंग को दर्द में देख शाओकिंग को उसके लिए बुरा लगने लगता है। कोई ऑर्थोपेडिक अवेलेबल न होने की वजह से शाओकिंग खुद से गोंगरोंग के हाथ में प्लास्टर लगाता है। अपनी बहन को दर्द में देख जेन शाओकिंग से कहता है कि जब से मेरी बहन आपको डेट कर रही है तब से उसकी लाइफ में कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है। जेन की ये बात गोंगरोंग को नहीं पसंद आती और वो उसे मार कर चुप करवा देती है। थोड़ी देर बाद जब गोंगरोंग और शाओकिंग अकेले होते हैं तो शाओकिंग गोंगरोंग से माफी मांगता है उसका ढंग से ध्यान न रखने के लिए। गोंगरोंग शाओकिंग को समझाते हुए कहती कि इस हादसे में शाओकिंग की कोई गलती नहीं है। गोंगरोंग की बात सुन शाओकिंग स्माइल करता है। घर पहुंचकर गोंगरोंग इस बात की पूरी कोशिश करती कि जेन उसके आसपास ही रहे ताकि शाओकिंग उसके करीब आने की कोशिश न करे, पर शाओकिंग इतनी आसानी से इतना अच्छा मौका कहाँ छोड़ने वाला था। वो अपनी सीनियर होने का फायदा उठाता है और जेन को जल्दी अपने घर से बाहर भगा देता है। राइट हैंड में चोट लगने की वजह से गोंगरोंग ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी तो गोंगरोंग की मदद करने के लिए शाओकिंग उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। नहाने के बाद गोंगरोंग अपनी बाथरोब की लेस नहीं बांध पाती। शाओकिंग ये बात नोटिस करता है और जबरदस्ती
कोंगरोंग की रोप बांधने में उसकी मदद करता है। शाओकिंग की बांधी हुई नोट देख कोंगरोंग उससे पूछती कि अगर मुझसे ये नोट नहीं खुली तो मैं क्या करूंगी। तो मुस्कुराते हुए शाओकिंग कहता है कि जब भी तुम्हें ये नोट खोलने का मन करे तुम बस मुझे आवाज दे देना। शाओकिंग की ये फ्लर्टी लाइन सुन कोंगरोंग वहाँ से शर्माती हुई चली जाती है। कोंगरोंग के सोने के बाद शाओकिंग अपने केस से रिलेटेड कुछ लॉ फाइल स्टडी करने लगता है। थोड़ी देर बाद कोंगरोंग के हाथ में तेज दर्द होने लगता है। शाओकिंग उसकी आवाज सुन जब उसके कमरे में जाता है तो कोंगरोंग उससे अपने दर्द के बारे में बताती है। कोंगरोंग को पेन किलर्स देने के लिए शाओकिंग उसके लिए पानी लेने जाता है। कोंगरोंग भी जब शाओकिंग के पीछे पीछे किचन में जाती है तो वो देखती है कि शाओकिंग बिल्कुल उसी तरीके से गर्म पानी को ठंडा कर रहा था जिस तरीके से कोंगरोंग के डैड बचपन में किया करते थे जब वो बीमार पड़ती थी। कोंगरोंग शाओकिंग से भी अपनी मेमोरी शेयर करते हुए उससे कहती है कि उसके डैड भी बिल्कुल ऐसे ही पानी ठंडा किया करते थे जब वो बीमार पड़ती थी। इस बात पर मुस्कुराते हुए शाओकिंग कोंगरोंग से कहता है कि 关系比较融洽的话，你会按照他的模板去找伴侣。你是挺像他的。 देर रात आपस में बात करने के बाद कोंगरोंग और शाओकिंग साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह चंग चंग कोंगरोंग से मिलने आती है और वो उससे पूछती कि जब सुबह मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तुम्हारा फोन शाओकिंग ने क्यों उठाया था, क्या तुम दोनों साथ सोए थे। चंग चंग का ये सवाल कोंगरोंग अवॉइड करने लगती है और उसे अपनी रोप की नोट खोलने के लिए बोलती, पर जैसे ही चंग चंग वो नोट देखती है वो समझ जाती है कि ये नोट हो न हो शाओकिंग ने ही बांधी क्योंकि ऐसी नोट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही बांधा करते हैं। चंग चंग के इस सवाल को भी कोंगरोंग बीच में खारिज करते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि सर्जन्स कैसी नोट बांधते। तो चंग चंग बताती है कि हाल ही में वो एक चाइनीज मेडिकल ड्रामा देख रही है। चंग चंग साथ ही साथ कोंगरोंग को ये भी बताती है कि उस ड्रामा का मेन लीड चंग चंग को बहुत पसंद है। चंग चंग अपनी और उस मेन लीड की फोटोशॉप की गई फोटो भी कोंगरोंग को बताती है। चंग चंग का ये पागलपन देख कोंगरोंग उससे कहती भी कि वो जल्दी उसके लिए एक डॉक्टर बॉयफ्रेंड ढूंढ देंगी, पर चंग चंग इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी इमेजिनरी बॉयफ्रेंड के साथ ही इस वक्त खुश है। दूसरी तरफ शाओकिंग उस पेशेंट की फैमिली से मिलकर उनसे गुजारिश करता है कि वो शाओकिंग के ऊपर का गुस्सा कोंगरोंग पर ना निकाले और उससे नम्रता से बात करे। शाओकिंग के इस व्यवहार से उस पेशेंट की फैमिली की आंखों में भी थोड़ा बहुत पश्चाताप झलक रहा था। मिस्टर शांगवन को जब पता चलता है कि कोंगरोंग के हाथ में चोट लगी है तो वो कोंगरोंग से कहते हैं कि कोंगरोंग को सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड वाले केस पर ही फोकस करना चाहिए और शाओकिंग वाला केस वो अपनी किसी दूसरी इंटर्न के साथ ही हैंडल कर लेंगे। मिस्टर शांगवन उसी इंटर्न की बात कर रहे थे जो कि उन्हें पसंद करती थी, पर मिस्टर शांगवन को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। इस बात से निराश होकर कोंगरोंग मिस्टर शांगवन की लवर गर्ल के पास जाती है और उससे कहती है कि मिस्टर शांगवन तुम्हारे साथ मिलकर शाओकिंग का केस हैंडल करने वाले हैं, तो क्या तुम मुझे इस केस के बारे में अपडेट दे सकती हो। कोंगरोंग की इस खबर से खुश होकर लवर गर्ल भी कोंगरोंग की मदद करने के लिए मान जाती है। चंग चंग ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी। ये फोटो वही फोटोशॉप पिक्चर थी जो कि सुबह चंग चंग कोंगरोंग को बता रही थी। फोटो के कैप्शन में चंग चंग ने लिखा था कि वो जल्दी इस डॉक्टर से शादी करने वाली है। ये पोस्ट जैसे ही रैंक दिखता उसे समझ ही नहीं आता कि ये सच है या झूठ। चंग चंग की शादी वाली बात कंफर्म करने के लिए रैंक शाओकिंग को कॉल करता है। रैंक को उसके प्यार का एहसास करवाने के लिए शाओकिंग भी झूठ कह देता है कि चंग चंग जल्दी एक काबिल डॉक्टर से शादी करने वाली है। अपने प्यार को खोने का डर रैंक को सताने लगता है और वो जाकर चंग चंग को प्रपोज कर देता है। चंग चंग रैंक से कहती भी कि वो इस बार उसके झांसे में नहीं आने वाली। रैंक चंग चंग से पूछता है कि क्या तुम सच में शादी कर रही हो। रैंक के सवाल से फ्रस्ट्रेट होकर जब चंग चंग उससे बताती है कि शादी वाला पोस्ट सिर्फ एक मजाक था ताकि चंग चंग अपना मन बहला सके और वो फोटो भी फोटोशॉप थी। चंग चंग का सच जानने के बाद रैंक उसे ऑफिशियली प्रपोज करता है। 跟我在一起吧。 उसी शाम चंग चंग कोंगरोंग को कॉल करके बताती है कि जल्दी उसे भी एक बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। कोंगरोंग जब चंग चंग से उसके होने वाले बॉयफ्रेंड की डिटेल्स पूछने लगती तो चंग चंग बीच में ही फोन कट कर देती है। इंटरनेट यूज करने के लिए कोंगरोंग शाओकिंग से उसके वाईफाई का पासवर्ड मांगती है। शाओकिंग जैसे ही कोंगरोंग को पासवर्ड देता है कोंगरोंग ब्लश करने लगती क्योंकि पासवर्ड था कि कोंगरोंग जल्दी शाओकिंग से शादी कर लेंगी। शाओकिंग का ये यूनिक प्रपोजल देख कोंगरोंग उसे शादी के लिए हाँ कर देती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।